उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की साजिश राजधानी ढाका में जमात-ए इस्लामी के दफ्तर में रची गई थी। ये बांग्लादेश का राजनीतिक संगठन है कि जिस पर कई दशकों तक बैन लगा हुआ था, लेकिन छात्र आंदोलन के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी वहां की अंतरिम सरकार ने जमात-ए इस्लामी पर लगा बैन हटा दिया था। और सूत्रों के मुताबिक छात्र नेता रहे शरीफ उस्मान हादी की हत्या के पीछे इसी राजनीतिक संगठन का हाथ था। सूत्र बताते हैं कि ढाका में मौजूद जमात-ए इस्लामी के दफ्तर में ही हादी की हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। इस संगठन से जुड़े लोगों की बातचीत लीक होने के बाद ये जानकारी सामने आई। और सूत्रों के मुताबिक इस हत्या के लिए 1 करोड़ बांग्लादेशी टका यानी भारतीय रुपयों में करीब 74 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। और खबर है कि इस हत्या का मकसद पूरी तरह राजनीतिक था और जिन्होंने ये साजिश रची थी वो पूरे बांग्लादेश में तनाव और अशांति फैलाना चाहते थे। और सूत्रों ने यह भी दावा किया कि शरीफ उस्मान हादी लंबे समय से जमात-ए इस्लामी के निशाने पर थे, क्योंकि खबर है कि जमात-ए इस्लामी के रास्ते में हादी बहुत बड़ी रुकावट बन गया था। सूत्रों के मुताबिक वो छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को खुद के लिए बड़ा खतरा मानने लगा था, क्योंकि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद हादी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और जमात-ए इस्लामी को डर था कि कहीं हादी की वजह से उसे राजनीतिक नुकसान न उठाना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी इस साल 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक जमात-ए इस्लामी ने बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल को अस्थिर करने के लिए हादी की हत्या करवाने की साजिश रची थी। खबर ये भी है कि बांग्लादेश में 2024 में हुए आंदोलन में जो छात्र नेता सबसे आगे रहे थे, उनमें किसी एक नेता को जमात मरवाना चाहता था, लेकिन बाद में हादी उसके निशाने पर आ गया। और सूत्रों के मुताबिक जिस हमलावर को हत्या की सुपारी दी गई थी वो जमात-ए इस्लामी के एक नेता का बेहद करीबी था। और ढाका में मौजूद जमात-ए इस्लामी के दफ्तर में हमलावर के साथ इस संगठन के नेताओं ने बैठक की थी। शरीफ उस्मान हादी जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन का एक बड़ा चेहरा थे और उसी छात्र आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कुर्सी छीन गई थी। यही नहीं, हादी 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में ढाका के विजयनगर इलाके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 12 दिसंबर को ढाका में एक मस्जिद से निकलते समय कुछ नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। बाद में उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी। उनकी हत्या के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी, जिनमें भारतीय उच्चायोग की इमारत पर हमला और अखबारों के दफ्तर भी शामिल थे।